है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है शिक्षा बेहतर कल के लिए। मैं हूं आपके साथ संचिता। वैश्वीकरण के आने के बाद समय काफी तेजी से बदला है। रोजगार की ढेर सारी नई संभावनाएं उभरी हैं और साथ ही आया है नई पद्धति की शिक्षा यानी प्रोफेशनल स्टडीज का दौर। आज के अंक में हम बात करेंगे इसी प्रोफेशनल शिक्षा के बारे में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंदौर शहर का वर्चुअल वॉइस इंस्टीट्यूट आपको देता है शिक्षा बेहतर कल के लिए। आधुनिकता के परिवेश में ढलती आज की दुनिया में शिक्षा सबसे अहम भूमिका निभाती है। कंपटीशन के जमाने में परंपरागत शिक्षा की परिधि को तोड़ते हुए आज उसकी जगह प्रोफेशनल एजुकेशन ने ले ली है। आज का युवा खुद को साबित करने के लिए इस तरह से तैयार रहना चाहता है कि वो पढ़ाई खत्म कर सीधा प्रतिस्पर्धा में उतर सके। छात्राओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किन क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार और स्वरोजगारों की संभावनाएं हैं, और यदि वो अच्छे से R&D करें, अच्छे से एनालाइज करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा निकालें, गूगल की मदद लें, शायद वो बहुत अच्छे से इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि पिछले 20, 21, 22, 23 सालों में भारत में जब से ग्लोबलाइजेशन को अलाउ किया गया है, कितने नवीन क्षेत्रों में कितने नित नए डिफरेंट स्ट्रीम्स डेवलप हुई हैं और अनंत रोजगार की संभावनाओं को इसने सृजन किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ये वो क्षेत्र हैं जिनमें न सिर्फ ज्यादा रोजगार है, ज्यादा स्वरोजगार की संभावना है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। देयर इज नथिंग थ्योरेटिकल। और तो और कोर्स के दौरान भी, कोर्स के बाद तो स्वाभाविक तो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। देयर इज नथिंग थ्योरेटिकल। और तो और कोर्स के दौरान भी, कोर्स के बाद तो स्वाभाविक तो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है, बट कोर्स के दौरान आपको जो पढ़ना होता है उसमें भी शायद आप रुचि लेंगे। ये बात तो बहुत स्वाभाविक तौर पे स्पष्ट है कि कुछ छात्र छात्राओं का रुख परंपरागत पढ़ाई के सिस्टम की ओर अच्छा है। शायद वो CA, इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उनके परसेंटेज अच्छे आते हैं। मगर ऑन दी कॉन्ट्ररी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका परंपरागत पढ़ाई के सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, उनके अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाते। किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी का बात करने में इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी का किसी प्रकार के आर्ट में इंटरेस्ट है, क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी को कम्युनिकेट करना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को भाषा के साथ खेलना अच्छा लगता है। ऐसे में आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के आधार पे यदि करियर का चयन करें तो वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए। आप एक सक्सेसफुल करियर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को दे पाएंगे। और शायद ये जो युवा शक्ति है, यदि ये सही दिशा का चयन कर ले तो एक दिन भारत जो है वो महाशक्ति जरूर बनेगा। इंदौर एक युवा शहर है और इस शहर को शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा देता है वर्चुअल वॉइस। वर्चुअल वॉइस शिक्षार्थियों को देता है एक ही छत के नीचे ढेर सारे करियर ऑप्शंस। फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज से सुसज्जित वर्चुअल वॉइस का कैंपस 60,000 स्क्वायर फीट में फैला है। डिजाइनिंग, मीडिया, मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोग्राम्स के तहत कई सारे ऐसे कोर्स वर्चुअल वॉइस संचालित करता है जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के काबिल बनाने की कुव्वत रखते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका इन फ्यूचर बहुत स्कोप ज्यादा वाइड होते जा रहा है। वर्चुअल वॉइस में मैंने एडमिशन नेट के थ्रू लिया है। एक्चुअली मैंने सारे इंदौर में जितने भी इंस्टीट्यूट थे सब में विजिट करा, पर वर्चुअल वॉइस मुझे ज्यादा बेटर लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, टीचर्स फैकल्टी जितनी भी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। और एक्चुअली यहाँ पे जितने भी सेमिनार्स अटेंड कराते हैं वो सारे MP के जितने भी फेमस इंटीरियर डिजाइनर उनके थ्रू कराते हैं। उन सेमिनार से हमें कुछ काफी सीखने को मिलता है कि रिसेंटली इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या चल रहा है, टेम्पररी क्या चल रहा है, कंटेम्पररी क्या चल रहा है, इसके बारे में नॉलेज मिलता है। सेमिनार अटेंड करने का बहुत अच्छा रहता है।
और यहाँ पे साइट विजिट, हमको एक्चुअली साइट विजिट भी करवाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन से ये पूरा, और फैक्ट्रीज बताते हैं, टिम्बर की फैक्ट्री बताते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। वर्चुअल वॉयज मैंने लगभग 2 से 2.5 साल पहले ज्वाइन किया और यहाँ से अपना कोर्स अभी ख़त्म कर चुकी हूँ। मतलब जब मेरा कोर्स चल रहा था उसी दौरान मेरे पास काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स ऑफर्स आए, काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर आई जिन्होंने कैंपसेस किए और स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया। लगभग 2-1 बार तो ऐसा हुआ कि मेरा कोर्स में सिलेक्ट हो गई, मेरा कोर्स क्योंकि कंप्लीट नहीं था और मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, बट फाइनली यस अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और मैं एक अच्छी बेहतर जो है जगह पर प्लेस्ड हूँ और काफ़ी अच्छा मेरा सैलरी पैकेज मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड जो जिस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज फैकल्टीज़ यहाँ पर हमको मिले, फिजिकल रिसोर्सेज यहाँ पर मिले जो कि बहुत ही बेहतर थे इंदौरी लेवल पर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इंदौर लेवल पर मुझे इतना अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अक्सर लोग बाहर के बारे में सोचते हैं, मुंबई पूना के बारे में सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे वहाँ से कोर्स करेंगे। शायद जब मैं ज्वाइन करने वाली थी मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा और इनफैक्ट शायद विजिट भी किया, कई जगह में होकर आई, कई जगह मैंने इंक्वायरी ली, बट फाइनली फिर मैंने तय किया कि नहीं मैं इंदौर से ही करूँगी क्योंकि मुझे इंदौर में बेहतर फैसिलिटी मिल रही थी। और वर्चुअल वॉयज ने प्रूव किया कि वो न कि सिर्फ मतलब इंदौर में रहते हुए बहुत सारी फैसिलिटीज जो कि इंदौर में नहीं प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअल वॉयज पर, और फैकल्टी वाइज, टेक्निकल टीम वाइज और फिजिकल रिसोर्सेज वाइज एक बेहतर संस्थान है वर्चुअल वॉयज। अपने छात्रों को प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास टेक्निकल फैसिलिटीज जो उन्हें तमाम प्रोफेशनल की भीड़ से करती हैं। यहाँ मौजूद फैकल्टी इन फील्ड्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और उनका हुनर हर साल निकलते और सफल होते उनके स्टूडेंट्स के रूप में साफ नजर आता है। वर्चुअल वॉयज में जिन विधाओं की तालीम दी जाती है वो है फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग एंड PR, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एविएशन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, मल्टीमीडिया, हार्डवेयर नेटवर्किंग। आमतौर पर इन सभी कोर्सेज के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों को हब माना जाता है, लेकिन अब इंदौर और आसपास के इलाकों के एस्पायरेंट्स जो कि इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी लोग यहां आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा और जाना कि मुझे सबसे बेहतर वर्चुअल वॉयज लगा। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे, सबसे पहली चीज़ जो होती है फैकल्टी, मुझे बहुत इम्प्रूव लगी। बहुत अच्छे दर्जे की फैकल्टीज़ वर्चुअल वॉयज हमें प्रोवाइड करते हैं। और मैं बाहर से हूँ, दिल्ली से हूँ बेसिकली, सो इंदौर में आके थोड़ा सा था कि एक फैसिलिटीज़ सेक्रीफाइस ना हो इन सब मांगों के इन फ्रंट। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की, यहाँ बच्चों का जो करियर है, हम जैसे न्यू बर्ड्स का जो करियर है वो वर्चुअल वॉयज बहुत आगे तक, प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और मेरे को आके यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि जैसा इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए था वैसा ही मिला। यहाँ पे हर वीकली सेमिनार्स होते हैं अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के थ्रू, और वहाँ पे लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है। बेसिकली हम किसी बड़े नामी व्यक्ति को अपने सामने स्ट्रगल करता हुआ उनका पूरे करियर को गो थ्रू करते हैं, तो एक मोटिवेशन, एक अंदर से भावना जाती है कि वाई कांट आई। दिल्ली में भी मैंने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने वेबसाइट के थ्रू वर्चुअल वॉयज के बारे में जाना तो यहाँ की जो एक फैकल्टीज़ की जो स्ट्रेंथ है उसको देख के, फैसिलिटीज़ को देख के मुझे शायद आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड लिटरली एक ही स्टक किया कि आई शुड गो फॉर इट। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर स्टूडेंट को, फैकल्टी को हर
हमें जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, मुझे इतना कुछ मेरा हाथ एनिमेशन में, मैं एक बेसिकली एनिमेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैं कोई मंझी हुई आर्टिस्ट या मंझा हुआ कलाकार नहीं थी। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है और सबसे जो एक बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं वर्चुअल वॉइस का, कि ये यहाँ पे हमें हमारी फैकल्टीज, हमारे जो डायरेक्टर सर है, वो हमें हमेशा एक बड़े बोल्ड तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कन्फ्रंट होके एक अलग सा कॉन्फिडेंस जाग जाता है। और प्लेसमेंट में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सो मुझे लिटरली मैं डैम सेटिस्फाइड हूँ। मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट, फैकल्टीज और हर चीज से एक अलग सेटिस्फेक्शन है। वर्चुअल वॉयज अपने छात्रों को बेहतरीन थ्योरी के साथ साथ फील्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है। मीडिया के छात्रों के लिए जहां जाने माने लोगों के साथ सेमिनार और वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, वहीं इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्रों के लिए विशेष साइट सीइंग का भी आयोजन किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं टीवी जर्नलिज्म के जाने माने नाम दीपक चौरसिया ने कैसे किया वर्चुअल वॉइस के छात्रों का मार्गदर्शन। हिंदुस्तान ने भी महसूस किया कि क्यों ना हम प्राइवेट न्यूज की तरफ जाए। तब हमारे कानून बड़े आड़े आते कि प्राइवेट पार्टी न्यूज नहीं दे सकती है, क्योंकि वही लगता था वही हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया पर सरकार अंकुश नहीं लगा सकती। अगर इन्होंने गलत खबरें दिखाना शुरू किया तो क्या होगा, अगर इन्होंने सरकार विरोधी बात करना शुरू किया तो क्या होगा, अगर आपने सरकार को क्रिटिसाइज करना किया तो क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलता है, अब ओपनिंग अप की तरह दुनिया खुलने लगी। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं मीडिया में आना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा अपने आप को स्पेशलाइज करो। वर्चुअल वॉइस का प्लेसमेंट सेल भी छात्रों के भविष्य को लेकर उतना ही सक्रिय है जितनी की यहाँ की फैकल्टी। वर्चुअल वॉइस का उद्देश्य है अपने छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश दिलाना जहाँ से उनकी प्रोफेशनल लाइफ को एक बेहतर शुरुआत मिल सके। यहाँ के सभी छात्र भी इस संस्थान से बेहद खुश नजर आते हैं। वो अपने भविष्य को लेकर काफी संतुष्ट दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, अनुभवी फैकल्टी, अच्छा वातावरण और शिक्षित करने की सही मेथोडोलॉजी। एक उभरते हुए छात्र को सफलता के लिए इनसे हटकर और क्या चाहिए। अपने लिए सही दिशा चुनना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है सही दिशा निर्देशक को चुनना। तो आप भी अपना दिशा निर्देशक यानी इंस्टीट्यूट या कॉलेज पूरी तरह जांच परख कर चुनिए। शिक्षा बेहतर कल के लिए में आज इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।